रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इट मीन्स कि जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है, इनहेलिंग और एक्सेलिंग, उसको कौन कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम अपने उससे ब्रीदिंग कर रहे हैं, कोई भी उसमें इंटरप्शन नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ कंट्रोल्ड, रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय आर नर्वस सिस्टम। कहते हैं ना पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है। ओके, तो न्यूरल सिस्टम है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ओके, तो नाउ लुक एट दिस हाउ इट इज़ कंट्रोलिंग इट। दिस इज़ आर ब्रेन। ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम होती है, इन द ब्रेन स्टेम देयर इज़ अ रीजन कॉल्ड द मेडुला एंड पोन्स। जो मेजर सेंटर होता है इसका रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला, वो कहाँ पे होता है, इन द मेडुला। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेंटर, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, where it is present in the medulla. Okay, so it is the major center that controls all the respiration process. Okay, so इसके साथ ही एक है पोन्स। पोन्स में जो है ब्रेन का ये पार्ट है, तो पोन्स रीजन में एक और सेंटर है, दैट इज, उसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। here P is silent, we call it pneumotactic center. It is present in the pons region of the brain. Okay, तो इसका भी रोल है कि ये इस जो मेजर सेंटर को, इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है। मॉडरेट मीन्स नॉर्मलाइज करता है ना, उसको कंट्रोल में रखता है इस सेंटर को। ओके, तो विच इज़ दिस सेंटर, इट इज़ कॉल्ड द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। ओके, नाउ इन द मेडुला जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसके साथ ही एक ये एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो मीन्स केमिकल्स, सेंसिटिव मतलब उसके वो सेंस कर लेता है अगर कोई चेंज हो जाती है, तो वो एरिया प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला। ओके, सो इन मेडुला, तो जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है वो कैसे स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस रिसीव करता है। अगर सपोज हमारी बॉडी में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर किसी वजह से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये वाला एरिया खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। ओके, व्हेन देयर इज़ अ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H आयन इन अ बॉडी, सो दिस एरिया बिकम एक्टिवेटेड, एंड व्हेन दिस एरिया बिकम एक्टिवेटेड, इट विल सेंड सिग्नल्स टू दिस सेंटर. ओके, इट विल सेंड सिग्नल्स टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंस. ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया इस सेंटर को मैसेज देता है, सो दैट इट कैन मेक एडजस्टमेंट टू एलिमिनेट द एक्सेस ऑफ दीज सब्सटेंसेस. दिस इज कॉल्ड द कीमोसेंसिटिव एरिया. इट इज प्रेजेंट adjacent to the respiratory rhythm center. Okay, now next one is there are the receptors होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं. Okay, so there are receptors that are present in the aortic arc as well as at the carotid artery. Aortic arc आपको याद होगा, when the heart, अगर हम हार्ट बनाते हैं तो मेजर जो एरोटा एराइज होती है वेंट्रिकल से, इसकी जो टर्निंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं आर्क. ओके, सो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज रिसीव्स द मैसेज. एंड कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो हमारी नेक से होकर जो हमारा हेड रीजन है वहाँ तक सारी सप्लाई देती है ब्लड की. ओके, कैरोटिड आर्टरी पासिस फ्रॉम द नेक एंड गिव्स द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, नेक एंड द फेस. सारी उसको ब्लड को सप्लाई देती है, दैट इज, इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी. अब इन दोनों एरियाज में जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे रिसीव द मैसेज एंड रिकॉग्नाइज एनी चेंज इन द CO2 एंड H आयन. ये भी क्या होते हैं, रिसेप्टर रिसीव करते हैं अगर कोई चेंज हो जाता है ना हमारी बॉडी में, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है या फिर H आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, देन these receptors recognize this change and again send signals for action to the respiratory rhythm center. So major center हमें पता लग गया कि कौन सा है, respiratory rhythm center. अब respiratory rhythm center क्या करेगा, it will moderate the function.
ये सारे फंक्शन को, रेस्पिरेटरी फंक्शन को मॉडरेट कर देगा. इट मे रिड्यूस द इंस्पिरेशन रेट और मे इंक्रीज द इंस्पिरेशन रेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिमांड. ओके, सो हाउ द अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट हुई है. किसने इसको रेगुलेट की है? हमारे नर्वस सिस्टम ने. और नर्वस सिस्टम में मेजर जो कौन सा सेंटर है? दैट इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला. सभी जो एरियाज हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी इसी को मैसेज भेजेगा. कीमो सेंसिटिव एरिया वो भी इसी को मैसेज भेजेगा अगर कोई चेंज हो जाता है हमारी बॉडी में. ऐसी एयोर्टिक आर्क एज वेल एज अ कैरोटिड आर्टरी, ये इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो भी इसी सेंटर को मैसेज भेजेंगे सो दैट इट कैन मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट for controlling the respiration rate, that is in breathing and out breathing. Okay, now this is all about the lesson, that is regulation of respiration. We are left with disorders of the respiratory system. कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं? अस्थमा, यू हैव हर्ड, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड इट. अस्थमा होते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस हो जाती है. इट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कोजिंग द वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं? दीज आर द माइन्यूट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई विद इन द लंग्स. ओके, जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और जब सांस लेने में हाई पिच्ड साउंड आती है, आवाज़ आती है, तो उसको हम बोलते हैं अस्थमा. ओके, नेक्स्ट है डिसऑर्डर दैट इज़ एम्फाइसेमा. इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज्ड. एल्वुलाई होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज होता है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का. अगर वोवली वॉल ही डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके, एंड इट कॉजेज द इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो एल्वुलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है. इसकी वजह से जो रेस्पिरेशन होता है सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द एम्फाइसेमा. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, कहाँ कहीं भी डस्ट वगैरह राइज होती है तो वहाँ पे जब वो इनहेल कर लेते हैं जो वहाँ पे लेबरर्स होते हैं, दैन इट कॉजेज द सर्टन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ग्राइंडिंग, जैसे स्टोन ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे स्टोन को तोड़ते हैं तो वहाँ पे जो डस्ट राइज होती है, इससे क्या होता है, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. इतनी ज़्यादा डस्ट हमारे अंदर चली जाती है. and long exposure can give rise to inflammation leading to the fibrosis, that is fibrous tissue है जो सारा वो डैमेज हो जाता है and causing the serious lung disease. इससे जो लंग हमारे होते हैं डैमेज हो जाते हैं. एंड वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर द प्रोटेक्टिव मास्क. हम कैसे इस डिजीज से बच सकते हैं? अगर वर्कर्स को सभी को प्रोटेक्टिव मास्क दिया जाता है, सो वी कैन प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. सो दैट विद दैट वी फिनिश विद द लेसन. थैंक यू.